ईरान में हो रही है जमकर प्रोटेस्ट और उससे भी जमकर हो रहा है हमारे इंडियन मीडिया में प्रोपेगेंडा। एंड सबसे बड़े प्रोपेगेंडा के गुरु हमारे यहाँ कौन है? गौरव आर्या। चलो देखते हैं व्हाट ही हैज टू से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इस लड़की ने खमेनेई की फोटो जलाई, एक सिगरेट निकाली और अपनी सिगरेट जलती हुई फोटो से जलाई। ये फोटो हो रही वायरल और पिछले 24 घंटे से ऐसा कोई मीडिया आउटलेट नहीं है जिसने ये वाली फोटोग्राफ ना कवर करी हो। इसका वीडियो है, वो वीडियो ना कवर कराओ दोस्तों। और दुनिया भर में दिस इज स्प्रेडिंग, इट्स बिकम मेजरली वायरल, जहां पे ईरानी औरतें अपना हिजाब फेंक रही हैं, खमेनेई की फोटो जला रही हैं और सिगरेट लेके उससे फोटो जला के जमीन पे उसके ऊपर पैर मार रही हैं। ये वायरल हो गया दोस्तों। जियोपॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। तो भाई इसमें बड़ा, मैं तो सोच रहा, अब ये बोल रहे हैं ईरानियन, कोई प्रूफ नहीं है कि ये औरत एक्चुअली ईरानियन है, ठीक है ना। एंड जो सबसे बड़ी बात है, ठीक है, सबसे बड़ी बात कि ये कनाडा में, ये कनाडा का वीडियो है, ये ईरान का है भी नहीं। लोगों में इतनी ज्यादा पावर आ गई कि भाई अब तो बस रिजीम चेंज होना ही है, अब हम इस सब टाइप की हरकतें कर सकते हैं। इतना ज्यादा हो गया कि औरतें ये सब कर रही हैं। कोई ये नहीं बता रहा कि कनाडा का है भाई वीडियो, और वो भी पुराना है। ये सब लोग ना, ये बंदा खुद भी जानता है, ही इज टू स्मार्ट। आप लोग को बेवकूफ बनाता है, जो भी आपकी ऑडियंस हो, अगर आप देख रहे हो, ये आप लोग को बेवकूफ बनाता है, जैसे पूरी इंडियन मीडिया ने बनाया। कोई ये नहीं बताएगा कि भाई ये तो पुराना वीडियो था, कनाडा में था। क्योंकि जनरली अगर आपको ऐसा मिलेगा कि ईरानियन औरतें ऐसे कर रही है, और लाइक अरे यार ईरान में ये सब हो रहा है, इतना सारा। कोई भी देश हो, ठीक है, आप ये वहां का देश का जो लीडर हो, ठीक है, अगर मैं इंडिया की भी बात कर लूं, कहीं की भी बात कर लूं, ठीक है, आप इस सब टाइप के वहां के लीडर की फोटो जला के करके दिखाओ, ठीक है, एंड तब तब फिर माना जाएगा। दूसरे देश में कर रहे हो, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है यार। अब हमारे यहाँ पे इंडिया में कोई नेतन्याहू की फोटो के साथ ऐसा कर ले, घंटा फर्क पड़ेगा किसी को? नो वन केयर्स मैन, ठीक है ना। तो ये इन लोग का एक सीक्रेट प्रोपेगेंडा टाइप चल रहा है कि ईरानियन वुमेन ऐसा कर रही हैं। एक तो मतलब अब मैंने आपको बता दिया जस्ट सबसे पहले, ठीक है ना। तो ये तो कोई भी हो सकता है भाई, कोई भी हो सकता है। जाके सर्च कर लेना, ये कनाडा में रिकॉर्ड हुआ है, ये पर्टिकुलर पूरा रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, ये पूरा इंसिडेंट। खबर हमने हिंदुस्तान टाइम्स से ली है। डेथ टोल क्रॉसेस 500 as Iran declares 3-day mourning, warns US and Israel. Activists say at least 538 people have been killed in Iran's nationwide protest crackdown, with more deaths feared. यानी कि अभी जो 538 का फिगर दे रहे हैं, कह रहे हैं इससे कहीं ज्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन अभी तक पता 538 का चला है। लोग कह रहे हैं इससे कहीं ज्यादा लोग मर चुके हैं। अभी तक 10,600 लोगों को जेल में डाल दिया है। खमेनी की पुलिस ने 10,600 लोगों को जेल के अंदर डाल दिया। प्रोटेस्टर्स अगेन गैदर्ड संडे इन तेहरान, मशाद, केरमान एंड अदर सिटीज. President Masoud Pezeshkian said grievances should be addressed but warned against rioters. Iran has declared 3 days of national mourning in honor of martyrs killed in resistance against the United States and the Zionist regime. State media said. Reuters reported it relies on supporters in Iran cross-checking information. It said of those killed, 490 were protesters and 48 were members of security forces. बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आप ये देखिए कि अगर 490 आम लोग जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मरे हैं, तो ये कह रहे हैं साहब कि 48 जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के भी लोग मरे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस में इनकी फौज भी है, इनकी पुलिस भी है, इनकी पैरामिलिट्री भी है। और अगर 48 बंदूकधारियों को फड़का दिया है आम लोगों ने, जिनके हाथों में हथियार नहीं है, जिनके हाथों में हथियार नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो है, वहां से इतने सारे वीडियोज आ रहे हैं जहां दिख सकता है कि लोगों के पास स्नाइपर राइफल तक है, लंबे चौड़े वेपन्स हैं उनके पास, कहां से आए। एंड ये भी बताया जा रहा है कि परहैप्स अ लॉट ऑफ दोज आर इजरायली वेपन्स। तो भाई ये बात तो आप बताओगे नहीं। एंड सिंपल लॉजिक यूज करो यार, गौरव आर्या भेजा दिया है ना, भगवान ने भेजा दिया है, उसको यूज करो। कैसे मार लेंगे निहत्ते लोग, 48 आर्म्ड एकदम लोगों को, मिलिट्री पर्सनल को कैसे मार लेंगे ऐसे? 1 2 3 4 5 6 समझ में आता है, सिंगल डिजिट्स तक समझ में आता है, इतने सारे लोग कैसे मर जाएंगे भाई? दे वर आर्म्ड, विच टेल्स यू कि भाई ये जो लोग थे ये पेड फॉर थे, ये कहीं और से बुलाए गए थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे ये बलूचिस्तान से लोग गए, ठीक है, ये आपको उन सोर्सेस से बता रहा हूँ जो मतलब एक्स-सीआई हैं, उस टाइप के जो पर्टिकुलर पर्सनल है
हमने एक्चुअली डिटेल वीडियो बनाया है इसके ऊपर, उसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हो आप। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? बलूचिस्तान से आ रहे हैं। ये लोग कौन है? ये लोग कर्ड्स हैं। कर्ड्स किसकी सुनते हैं? इज़राइल की सुनते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सुनते हैं, ठीक है? कर्ड्स के कहने पर अब वो सीरिया को भी अटैक करने लग गए, सॉरी, इज़राइल के कहने पर या यूनाइटेड स्टेट्स के कहने पर, बात एक ही है। ये कर्ड्स अपना सीरिया को भी अटैक करने लग गए थे। तो ये सब पेड फॉर है भाई, इतने सारे वेपन्स लेके आ रहे हैं, स्टारलिंक के टर्मिनल स्मगल करके लेके आ रहे हैं वो, कि भाई हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए खुद, क्या कहते हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, ठीक है? वो स्टारलिंक भी बंद करवा दिया ईरान ने, यूजिंग रशियन एंड चाइनीज़ टेक। अब ये इतना तक है भाई कि कर्ड्स जो बहुत सारे पूरे सॉर्ट ऑफ पैरामिलिट्री ग्रुप, दे वर एंटरिंग ईरान एंड टर्की ने वार्न किया ईरान को कि भाई ये लोग आ रहे हैं, उनको वहीं निपटा दिया। तो ये जो एंड आप सिंपल बात है यार कि आगे चलो और चीज़ें आएँगी, देखते हैं। सिंपल बात है, इस तरीके से नॉर्मल सिटिज़न्स प्रोटेस्ट करेंगे ही नहीं, बिकॉज़ उससे सरकार को और चीज़ें मिल जाती है क्रैकडाउन करने की, ठीक है? और पर्टिकुलर रीज़न मिल जाता है एंड इस टाइप के जो लोग हरकतें करेंगे, जाके मारेंगे लोगों को, भाई अगर इसी की रिपोर्ट मान लो, तो भाई 500 आम लोग मारे गए अकॉर्डिंग टू देम आम, मैं तो नहीं मानता कि वो आम थे, बहुत सारे होंगे भी, पर बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो इस टाइप की चीज़ें फैला रहे हैं, वो दे आर सम सॉर्ट ऑफ मर्सेनरीज़ पेड फॉर एंड 48 सिक्योरिटी पर्सनेल। अगर इसी न्यूज़ को भी मान लिया जाए, तो मतलब इतना ज़्यादा, मतलब 1:10 का रेशियो है, मतलब 10 गुना, मतलब ऑलमोस्ट आपने 10% सिक्योरिटी पर्सनेल मार दिए एंड नॉर्मल पब्लिक ऐसा कुछ कर पाएगी क्या? भाई वो ट्रेन्ड लोग हैं, उनको बुलाए, यहाँ पे गया है, मतलब इस टाइप की भी न्यूज़ है कि वो इरानियंस को पकड़ के मार रहे हैं, बेसिकली उनको केओस क्रिएट करना है, यही वो लोग चाहते हैं। एंड इतनी सारी न्यूज़ है कि भाई मॉस्क जला दिए, अपना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जला दी, क्या मिलेगा किसी को वो करके? कोई एक इरानियन इंसान कोई क्यों करेगा ऐसे? कोई मिस्क्रिएंट ही करेगा ना जो बाहर से आया है। पर नहीं, इनमें फुल दिमाग है उस चीज़ को एनालाइज़ करने का, पर ये जानबूझ के आपको करके नहीं देंगे। एंड ये हिंदुस्तान टाइम्स का बता रहे हैं, ठीक है? जैसे वो जो सिगरेट वाली, जो लड़की की सिगरेट वाली है, सेम टाइप की भाषा हर न्यूज़ चैनल ने यूज़ करी हुई है। सिमिलरली जो अब बीबीसी वगैरह का तो क्या ही माने, ठीक है? हम भी दिखाते हैं बीबीसी के आर्टिकल्स, बट हम उसपे अपना दिमाग भी लगाते हैं। सिंपल बात है, बीबीसी काफ़ी हद तक ज़ायनिस्ट के कंट्रोल में चलता है। जब वो जेनोसाइड को जेनोसाइड नहीं कहने को तैयार, एक अखबार, तो वहीं आपके सामने आगे जाके बीबीसी का भी ये सब बताते हैं। तो अगर तो भाई अगर इनको थोड़ी न्यूट्रल रिपोर्टिंग करनी होती इसमें, तो ये बताते कि भाई वहाँ पे बर्फ़ है, ये लड़की यहाँ की है ही नहीं, और फिर ये सब चीज़ें बताते हैं, अपना दिमाग यूज़ करते कि भाई गन्स-वन्स तो थी वहाँ पे लोगों के पास, कहाँ से आई? वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। एंड भाई सबसे बड़ी बात, ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है, जेरूसलम पोस्ट खुद रिपोर्ट कर रहा है कि मोसाद कह रहा है कि भाई हम भी हैं वहाँ पर प्रोटेस्टर्स के साथ। तो ये हो सकता है 500 लोग वही हों। ये तो बात पक्की है कि जो इस तरीके से वायलेंस फैला रहे हैं, इस तरीके से गन्स लेके आ रहे हैं, वो तो पक्का मोसाद और उनके एजेंट्स ही होंगे। अब यार देखो, सिंपल बात, ईरान की करेंसी इतनी ज़्यादा गिर गई है कि थोड़े से डॉलर किसी को पकड़ा दो, आदमी को थोड़े से डॉलर भी इतने ज़्यादा पैसे हैं भाई। तो ये सब बातें लोग बताएँगे नहीं जानबूझ के। दे आर अवेयर, या तो रिसर्च टीम इतनी ज़्यादा कच्ची है इनकी, ठीक है, या ये जानबूझकर नहीं बता रहे। अब आप ही लोग निकाल लो निष्कर्ष के व्हाट इज़ वर्स। अब आओ देखते हैं हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्या नैरेटिव चल रहा है। वही सेम चल रहा है विद मोर तड़क-भड़क। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी, यानी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी है। वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस की है तो अमेरिका के टारगेट क्या होंगे अगर ईरान में टारगेट होंगे? अमेरिका का पहला टारगेट खुद खमनेई हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर बड़े हमले की तैयारी में है। ये देखो कितनी गंदी बात है, ठीक है? कोई, आप जिस भी देश के हो, ठीक है, ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूं, आपके हेड ऑफ स्टेट जो है, उसके बारे में कोई भी न्यूज़ वाले ऐसे चलाएं कि एंकर ऐसे चल रहा है, सॉर्ट ऑफ स्नाइपर से टारगेट हो रहा है, कहीं से टारगेट हो रहा है, बुरा लगेगा ना आपको? तो इनमें कोई अकल तो बची नहीं है भाई, इतनी जिंग्विस्टिक हो गई है हमारी मीडिया। ट्रंप ने अब कहा है ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, ईरान के खिलाफ हमारे पास कई विकल्प मौजूद हैं, वो कह रहे हैं। ऐसे में अमेरिका जल्द ही ईरान पर हमला कर सकता है। अगला टारगेट ट्रंप का क्या ईरान है, ये हम बहुत दिन से कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप अब पूरी तैयारी कर चुके हैं और खबर यह भी है कि बंकर बस्टर बम गिराने तक की बात हो रही है। देखिए कहां पे बंकर बस्टर बम गिराएंगे भाई, और ये कहां से न्यूज़ आई है?
ये तो बता दो, बस इमोशन लाना है लोगों में, इमोशन कि फिर से गिरेंगे बंकर बस्टर बॉम्ब और वो B-52। आई डोंट थिंक ये लोग निकालेंगे उसको, एंड आई हैव अ थ्योरी ऑन दैट। क्योंकि बहुत लोग का ये सोचना है कि जो ईरान के ऊपर अटैक हुआ था, इट वाज कोऑर्डिनेटेड, इट वाज प्लान्ड कि भाई आएगा, दे वर वार्न्ड, एंड इसीलिए वो अपने वहां से, इनफैक्ट पूरे वीडियो बनाया हमने इसके ऊपर, वहां से जो एक्चुअल रिएक्टिव मटेरियल था यूरेनियम, वो तो वहां से निकाल के ही ले गए। एंड ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि उससे कुछ था ही नहीं, कि कुछ हुआ भी नहीं, कुछ एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं एक्टिवेट हुआ उस टाइम पे, अपना आराम से आए एयरक्राफ्ट। अब आप बोलोगे कि स्टेल्थ है, ये है, वो है, लिसन, स्टेल्थ हो, वहां पे किसी को भी नहीं खबर हुई होगी क्या कि पूरे आए, इतने दूर से आ रहे हैं एयरक्राफ्ट, एंड कहीं भी नहीं डिटेक्ट हुए। क्योंकि अगर एक भी गिर जाता है ना, उसमें से एक भी गिर जाता है, तो नुकसान होता है ऑफ $2 बिलियन। तो कोई ऐसा नुकसान झेल के अगर आप कोई ऑपरेशन करोगे तो थू-थू होनी है। ईरान में प्रदर्शन हो रहा है, ईरान के खमनेई समर्थक कह रहे हैं ये आग लगवा रहे हैं ट्रंप। ईरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़कों पर, गलियों पर, चौराहों पर आग ही आग नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी गोलियां चला रहे हैं, इनके पास बंदूकें। ये रही गन वाली, देखो यहाँ पे ऐसे प्रदर्शनकारी ये बोल रहे हैं कि गन चला रहे हैं। उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया में देख लिया, लड़की की सिगरेट वो वाली पर्टिकुलर फोटो देख ली, गौरव आर्या ने ये नहीं देखा। एंड हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? प्रदर्शनकारियों के पास ये कहां से आया भाई? एंड देखो यार, बात सिंपल है, कोई नहीं चाहेगा, अभी कोई ऑपोजिशन है नहीं ईरान में। अगर ये लोग जाते हैं तो कौन आएगा? वो रेजा पहलवी जो खुद एक ज़ायनिस्ट है, ठीक है? मतलब क्या, तो कोई ऑपोजिशन ही नहीं है। अगर मान लो इनका तख्ता पलट करते हैं तो क्या दे विल बी हैप्पी कि हाँ, इजरायलीज के द्वारा इलेक्टेड या यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा इलेक्टेड जो लोग ईरान को खत्म कर देना चाहते हैं, इनके ऊपर बम बरसाते हैं, उनके द्वारा जो भी सिलेक्ट किया जाएगा बंदा, वो आके रूल करेगा देश को? घंटा है या यू मैड हो व्हाट? लोगों में इतना सेंस होता है भाई। एंड आगे जाके देखो, और बताता हूँ सर्टेन थिंग्स जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये तो बाहर का ही कोई फॉरेन एलिमेंट था ये सब करते हुए। कहां से आई? ये बीच सड़क गोलियां चला रहे हैं, पुलिस को निशाना बना रहे हैं। तो भाई गौरव आर्या से ज्यादा सेंसिबल तो एनडीटीवी वाले निकले। क्योंकि ये सवाल पूछ रहे हैं कि कहां से आई गन, एंड पुलिस वालों को मार रहे हैं, तो ऐसे ही तो वो जो अराउंड 50 और नंबर बता रहे हैं कि लोग मरे, ऐसे मरे, और किसी पर्टिकुलर वजह से नहीं कि लोगों ने जाके कौन से हथियार बना लिए होंगे भाई। पिछले दिनों में एक मस्जिद में आग लगाई गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मस्जिद में तोड़फोड़ की तस्वीर। हाँ, अब ये मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगता है, एंड इससे मेरा एकदम दिमाग खनकता है कि भाई लोग मस्जिद में जाके क्यों आग लगाएंगे? अगर वो एक्चुअली ईरानियंस हैं तो जाके मस्जिद में जाके क्यों आग लगाएंगे भाई? ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा मस्जिदों को इन्होंने टारगेट किया है, एंड जाके वहां पे इनकी जो सीसीटीवी फुटेज भी है जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे देखी थी मैंने। मतलब कोई भी नॉर्मल सिटीजन ये सब हरकत नहीं करेगा। पेड फॉर लोग हैं, पेड फॉर एलिमेंट्स हैं जो ये सब टाइप की चीजें कर रहे हैं, कोई चांस ही नहीं है। तो जब आप ये सब टाइप की चीजें देखो तो यूर लाइक यार ये तो डेफिनेटली स्पॉन्सर्ड था, ठीक है ना? एंड ईरान में डेफिनेटली कोशिश करते रहते हैं वो फुल टाइम। एंड ये सब होता भी कब है चालू? 29 को मिलते हैं दो धरती के बोझ, ट्रंप और नेतन्याहू, और फिर उसके बाद ये सब होने लगता है। कोई ये नहीं कह रहा कि लोगों को एक्चुअल असली में प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल है, बट ये सब चीजें तो डिस्टेबलाइज करने के लिए कराई गई थी, ठीक है ना? एंड देखो, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगे हम अगर जाके अटैक भी हो जाता है ईरान पे अब तो, बिकॉज प्लानिंग पूरी वैसी ही चल रही है। ट्रंप को डिस्ट्रैक्शन चाहिए, नेतन्याहू के इलेक्शन आ रहे हैं एंड उसको भी डिस्ट्रैक्शन चाहिए क्योंकि उसके खिलाफ कितनी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रही हैं। अब देखो, मैंने पूरा रिसर्च नहीं किया है इनटू गौरव आर्या एंड एनडीटीवी एंड जितने हमारे मीडिया वाले हैं, बट आई थिंक अ गुड थिंग वुड हैव बीन कि आप यहाँ पे आके ये भी मेंशन करो कि भाई अमेरिका में क्या हो रहा है।
अमेरिका में कैसे वो आईस एजेंट्स आके लोगों को पकड़ रहे हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को, कोई भी जो आ रहा है पूरे मिलिट्री स्टाइल में आपने पूरी आर्मी अनलीश कर दी अपने लोगों के खिलाफ। इसके बारे में आई थिंक जब भी आप ये कवरेज करो तो ये साथ में होनी चाहिए कवरेज ये वाली, वो नहीं कर रहे ये लोग। जस्ट गोज टू शो कि इन लोग का बायस कितना ज्यादा है यार। तो भाई इन दी एंड मैं बोलूंगा हमने जो वीडियो बनाया उसको जरूर चेकआउट करना, ठीक है ना। उसमें हमने डिटेल जो भी सब यहाँ पे बात की है उसके विद प्रूफ दिए हैं, कहीं ज्यादा प्रूफ दिए हैं कि भाई दिस वाज एक्चुअली स्टेज्ड, ईरान पर ये अटैक था, एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था। साथ ही साथ आगे क्या होने वाला है वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है कंपेयर टू जो अभी हो रहा है।